ऐसी मूवी जिसने ना सिर्फ इंडिया की औरतें बल्कि पाकिस्तान की औरतों को भी डरा के रख दिया। शुक्र है मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लड़के भी डर गए हैं। आई लाइक सिंपल होम कुक्ड फूड। देखो एक तरफ वो डांस करी है और दूसरी तरफ खाना पक रहा है। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। असल फसाद की जड़ ना ये पापा जी थे। लड़की ज्यादा विक्टिम प्ले करी है। द थिंग इन इंडियन मूवीज कि यहाँ पे ये लोग मेटाफोर्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। पहला फुल्का जो है वो हमेशा थोड़ा सा जल जाता है। नो भैया, वो हर मर्द को खाना बहुत अच्छा तरीके से बनाना आता है। ट्रेडिशंस हैं जो किसी वजह से हैं। दिस मूवी वाज अ वेरी वेरी गुड आई ओपनर। इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। आप जैसे पेरेंट्स हैं ना अपने बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है। एक ऐसी मूवी जिसने ना सिर्फ इंडिया की औरतें बल्कि पाकिस्तान की औरतों को भी डरा के रख दिया और इतनी ज्यादा रील्स बनना शुरू हो गई उसके ऊपर। कुछ औरतें उससे रिलेट कर रही हैं, कुछ औरतें कह रही हैं कि ओ माय गॉड शुक्र है मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं है। तो आज हम उस मूवी के ऊपर बात करेंगे। हम तीनों डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताएंगे। लेट्स सी कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बेहतर होता है इसके ऊपर। मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के भी डर गए हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लड़के भी बार बार आके कमेंट्स में बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है और हम तो जो है ना अपने मामा के साथ हेल्प कराते हैं, टेबल साफ कराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़के भी डर गए, सिर्फ लड़कियां नहीं डरी हैं। उन्होंने कहा भाई लड़कियां भाग जाएंगी, शादी नहीं करेंगी। द थिंग आई हैव नोटिस्ड इन दिस, ये लड़के जो कमेंट्स में आके बोल रहे हैं बेटा सारे के सारे तुम ऐसे ही हो, हमें पता है। उस बंदे ने कितनी बार प्योरीफाइड फिल्टर्ड बातें की हैं। और ये सिग्नल से जैसे उसने बोला आई लाइक सिंपल होम कुक्ड फूड, जैसे वो कहती है ना कि मुझे ये पसंद है ये पसंद है। आप कहता है आई लाइक सिंपल होम कुक्ड फूड। किचन इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। तुमसे किचन की खुशबू इज द बेस्ट खुशबू। इट्स लाइक द सेक्सीएस्ट स्मेल। भाई न्यू परफ्यूम आइडिया। उसके बाद जो बर्तन उसको गिफ्ट मिल रहे हैं तो सारे गिफ्ट तुम्हारे ही लिए हैं। मतलब आप फिल्टर्ड प्योरीफाइड बातें कर रहे हो और उस टाइम ना एक वो लड़की जो होती है ना वो उसमें एक कोर्टशिप पीरियड है, नई नई शादी है, तो एक वो होती है ना नई नई खुशियाँ। तो उस चीज़ में वो रियलाइज ही नहीं कर सकी कि बंदा इसको क्या बताना चाह रहा है। आई थिंक देयर वाज दिस आल्सो रेड फ्लैग जहाँ पे वो बता रही है कि मुझे डांसिंग का शौक है। जब वो लोग बैठ के किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो कहती है मुझे इस चीज़ का शौक है, उस चीज़ का शौक है, मुझे ये खाने का शौक है, वो खाने का शौक है। और वो उसकी बात के पता ना गौर भी नहीं कर रहा था। वो उसको बस कहता हाँ ठीक है ये तो ट्राई करो तुम जरा। और मतलब उसके बाद उसने फिर से उसे बताया कि मुझे, फिर उसके बाद जब वो अपनी माँ के घर गई है लंच के लिए डिनर के लिए जिसके लिए भी गए थे, फिर उसने वहाँ पे बताया कि मुझे जो है वो उसका शौक है, डांसिंग का शौक है। अच्छा, तो ये तो कोई शौक नहीं जिसका फर्स्ट इन्होंने एस्टेब्लिश किया आई लव दैट सीन कि देखो एक तरफ वो डांस करी है और दूसरी तरफ खाना पक रहा है। उसकी माँ खाना ऐसे बना रही है ऐसे बना रही है। तो उन्होंने एक चीज दिखाई कि दोनों सबसे ज्यादा मजे का सीन वो लगा जब वो सुसर जो है वो आवाजें लगा रहा होता है, उसने कानों में टूटियां लगाई हुई होती है और बड़े अभी हम उस सीन पे आते हैं। तुम लोग तो मुझे बोलने नहीं दे रहे, बकवास किए जा रहे होती जैसे। अब मैं बोलूंगी। हम एक एक करके इस मूवी के अंदर आगे बढ़ेंगे। मुझे वहां पे जो है ना हुआ जब शादी वाले टाइम पे उसने कहा कि आज से आप हमारी बेटी हो। और उसके बाद जो है वो अपनी बेटी को सीन नहीं होता वहां पे जहाँ पे वो कहती है कि उसका जो बाहर होती है उसकी बेटी बाहर होती है और उसका शौहर कहता है कि मैं तो इसकी कितनी भी हेल्प करवा लूं लेकिन आपकी कमी तो ऐसे महसूस होती है। अपनी बेटी के टाइम पे उनको ये कोई मसला नहीं है। डबल स्टैंडर्ड वाली चीज नहीं, देखो डबल स्टैंडर्ड वाली चीज नहीं थी। अगर तुमने सास के कैरेक्टर पे गौर किया हो ना तो जो सास है ना वो भी बहुत एजुकेटेड है। उसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया हुआ है। उसके बाद वो बंदी टोटली शी हैज डिवोटेड हरसेल्फ टू होम एंड कुकिंग एंड ऑल दैट। और जबकि उनके घर में इतनी सारी चीजें आ सकती हैं लेकिन वो सिर्फ सिल बट्टा और उसी के साथ मुझे तो लगता है असल फसाद की जड़ ना ये पापा जी थे। असल फसाद की जड़ पापा जी ने अपने बेटे का माइंडसेट भी वैसा बनाया। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब पापा जी सुबह मुझे उनकी बेगम पे भी तरस आ रहा था जो उठ रही है उनके लिए पानी का ग्लास साइड पे रखनी है। उनके लिए उठते के साथ ही पहले उनके जूते बेड के नीचे से निकाल के रखिए। पापा जी जूते निकाल के नहीं पहन सकते। पापा जी नहीं, मैं कहूंगी इसमें पापा जी का नहीं सासू माँ का कसूर था, क्योंकि सासू माँ ने अपने हस्बैंड को इस तरीके से पैम्पर करके रखा कि उनको ये एहसास ही नहीं हुआ। फिर जाते हुए कम से कम बहू को बता के तो जाती कि ये काम करना है। इन द मिडिल ऑफ मैंने ना ये मूवी 2 पार्ट्स में देखी। जैसे मैंने ना एक दिन 1 घंटे की मूवी देखी और उसके बाद फिर मैंने रोक के फिर अगले दिन मैंने नेक्स्ट पार्ट देखा। तो जब मैंने पहले दिन की देख ली ना तो आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फ्रेंड्स और मैंने उनको ये बोला कि जितना ज़्यादा इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है ना कि ऐसा हो गया उतना इस मूवी में नहीं है। लड़की ज़्यादा विक्टिम प्ले करी है कि मैंने 1 घंटे तक का मेरा जो डिसीजन था उसमें था, क्योंकि मैंने तब देखा कि उसमें जो पापा जी हैं जैसे वो चटनी वाली चीज़ हुई
तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप अकेले क्या क्या तो करोगे। उसमें मुझे लगा कि इतना बुरा उन्होंने नहीं कहा कि चलो वो कोई चीज़ वो एक थोड़ा सा वो करे, उसको एक वो फोर्स अप नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज कि वो मीठी छुरी बन के उसे काट रहे हैं। मतलब आप उसको देखो, मुझे वो सीन लगा जो वो दम पुख्त बिरयानी बना के लाती है अच्छे से, इतनी मेहनत करती है और उसके उन्होंने ऊपर। क्या किया, उन्होंने खाई, उनको पसंद उन्होंने पूछा कैसी है, तो उन्होंने उस एक चीज पसंद आ रही है ना तो उसकी तारीफ नहीं करनी, लेकिन उन्होंने कहा रायता नमक कम है, नमक कम है, नुक्स हाँ। निकालना फौरन कि यार और ये ये दोनों गलत है। बाप और बेटे दोनों के अंदर ये चीज थी, कोई खाना पसंद आया, किसी को कुछ भी चीज पसंद आई, उन्होंने तारीफ नहीं करनी है, लेकिन अगर उनको कोई चीज बुरी लगी है तो फौरन उन्होंने मुंह भर के बोल देना है कि ये चीज बुरी है। भाई बिल्कुल। उनके अच्छा, इसके अंदर जो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि प्राइम नंबर जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक तो हमें पता था कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से जो है वो डिवाइड नहीं होता, तो बेचारा बिल्कुल ही बेकार नंबर है। लेकिन अब मुझे पता लगा कि प्राइम नंबर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता और उसकी अपनी एक अलग से एक वैल्यू है। तो बहुत अच्छे तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया। द थिंग इन इंडियन मूवीज के यहाँ पे ये लोग मेटाफोर्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। द फर्स्ट मेटाफोर आई रियलाइज वाज चाय। जब वो उसके लिए चाय पहली बार जब वो बात कर रहे हैं छत पे खड़े होकर, तो वो चाय पी रहे हैं, वो कप उन्होंने दिखाया। उसके बाद दूसरी बार जो है वो जब उनके घर आ जाती है तो वो चाय देती है, उससे पूरे चाय को उन्होंने फोकस करके दिखाया जब वो डाल रही है। फिर उसके बाद वो चाय का कप आधा करता है, नेक्स्ट डे जैसे थोड़ा सा अब ग्रेजुअली दिन गुजरे हैं तो उसको चाय का कप देती है और दूसरा कप उठाती है और वो उसको चाय नहीं डाल के देता। चाय नहीं डाल के That was the only first and last sweet gesture of दिवानकर, जब उसने चाय हाफ की थी। उसके बाद और इसके बाद आप देखो कि लास्ट सीन में जब उसकी दूसरी बीवी उसको चीजें देती है तो वो उसने चाय का कप फोकस किया और ऐसे किया सीधा करके रखा और है। yes. बसाई, क्योंकि वहां पे भी उसने वही स्वीट, क्योंकि इसने वहां पर भी वही स्वीट जैसे लिखा कि कोई बात नहीं पहली बार हो जाता है। नहीं, उसने कहा कि पहला फुल्का जो है वो हमेशा थोड़ा सा जल जाता है मगर दूसरा फुल्का अच्छा बनता है। यहाँ पे वो मेटाफोर था कि मतलब पहली बीवी अच्छी नहीं थी मगर दूसरी बीवी जो है ना वो बहुत अच्छी परफेक्ट है, वो जो आपकी हर वक्त सेवा करेगी और हर वक्त रसोई में रात दिन गुजारेगी। घर का जो माहौल होता है ना वो एक बच्चे का एक पूरा परसेप्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। प्रजा के घर में ये माहौल होगा कि घर से बाहर से खाना आ जाता होगा या बाहर से कोई मिठाई आ जाती है या मेहमान आए तो बाहर से कुछ आ जाता होगा। पेरेंट्स ने उसे अगर डांस करने की इजाजत दी है तो उनके घर ये भी होगा कि औरतें चाहें तो कुछ कर सकती हैं, बैठ जा सकती हैं, नॉर्मली कर सकती हैं। शौक आपका कैसा भी, उन्होंने शौक को नहीं मारा। लेकिन वहीं दीवानकर के घर में आप देखें तो उनके और घर में पहले से ही था कि माँ सारा काम कर रही है सिलबट्टे पे। अच्छा, वो एंजाइम्स वाली चीज के वो एंजाइम्स उसके अंदर इस तरह के होते हैं कि चटनी पिस जाती है और फूड प्रोसेसर के अंदर वो कटती नहीं है। फैमिली जो है वो एक डॉक्टर है तो इसलिए वो बिल्कुल ही पागल बन चुके हैं। इतना ज्यादा होता था, वो कहता था कि तुम क्या करती हो पूरे दिन की, और मैं क्लिनिक भी तो जाता हूँ, मैं वहाँ काम भी तो करता हूँ पूरा दिन, मैं वहाँ अकेले काम करता हूँ, तो तुम मेरे लिए बार बार हेल्प करने नहीं आती। इसमें एक और जो अच्छा एक मेटाफोर था ना वो था पानी ड्रिप करता हुआ। ये जो पानी ड्रिप कर रहा था ना ये शो कर रहा था कि वो एंगर जो उसके अंदर बिल्डअप हो रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो अपने आप से भी नफरत करने लगी थी और उन लोगों से भी नफरत करने लगी थी जो उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे और उसके बजाय उसको हमेशा जो है ना वो अंडरमाइन कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा कैरेक्टर लगा ना वो जो उनका जो कजन आता है ना, क्या नाम था उसका? टुन्नू भैया। हाँ, वो टुन्नू भैया जो है ना जहर तरीन कैरेक्टर था वो। टुन्नू भैया की ना मैं बताती हूँ कि ये होती है कुछ मर्दों में खसलत कि वो जिनका अपनी बीवी पे बस नहीं चलता ना वो दूसरों की बीवियों पे चलाते हैं। नहीं, उसकी बीवी भी बहुत अच्छी होती है, देखो बार-बार कह रही होती है कि नहीं उसकी वो पता क्या यही उसका अपना बस अपनी बीवी पे नहीं चल रहा। उसकी बीवी जब उसको बार-बार बोल रही है ना, समझो वो अपनी बीवी को नहीं कर सकता। काम करने वाली औरतें होती है ना, फिर इनको बीच में उसका यही है कि वो अपनी बीवी को जिस तरीके से वो रखना चाहता है वो नहीं रख पा रहा, तो वो दूसरों की बीवी पे तुम ये कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, वो सारी चीजें। एंड द फैक्ट कि वो जब उसको कहता है कि आज मर्द खाना बनाएंगे, जाओ 7-8 प्याज काट दो, 7-8 प्याज काट दो, टमाटर काट दो, मटन को मसाला लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। All of us can relate to this thing। ऐसे ही होता है घरों में कि men will cook और वो जो वो कुकिंग कर रहे होते हैं, I'm sorry एक्साइटमेंट में बहुत वो गलत निकल रहा है, तो वो यही करते हैं कि प्याज काट दो, टमाटर काट दो या आलू काट दो, ये काट दो, वो कर दो, उसके बाद वो करेंगे। कि यहाँ पे हर मर्द को खाना बहुत अच्छा तरीके से बनाना आता है। दम पुख्त बिरयानी को मोहब्बत से बनाते हैं, इसके अंदर ऐसी चीज डालते हैं, वैसे तो खुद खड़े होके बना लो ना बगैर तो फिर उसको भी कर रहे हो, खड़े होके हेल्प कर दो। इसमें ना जो ससुराल वाली जितनी लेडीज है ना, मैं उनको कहूंगी कि वो भी बहुत ही अजीब थी। जैसे वो बुआ आती हैं, बुआ आके वो भी लगता है उसको असेस कर रही है, बीपी लो है, डायबिटीज भी है, नहीं फास्ट करना तो बहुत फास्ट करना जरूरी है, फास्ट करूं या ना करूं। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने किया कि उसको कहा कि हाँ पाँव छू उसके और सब रिचुअल्स करा के उसके बाद जाके बैठ गए। अच्छा अब हम बैठते हैं, मतलब खुद आप बैठ जाए, वो बंदी जिसने सारा दिन फास्ट रखा है वो जो है वो कुकिंग करके आप लोगों के सामने सर्व करे और आप उसको कुछ ना करें। एक वो देखिए एक
सेक्सिज्म वाली चीज देखी। अच्छा, व्रत इनके यहाँ पे सिर्फ औरतें रखती हैं, मर्द यहाँ पे आउट ऑफ लव रख लेते हैं। वो औरतों को वो उस अपनी बहन को बोल रहे हैं कि व्रत अगर रखने को कहा है तो उसमें कोई भलाई होगी, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो फिर आप भी रखते हैं। उस सीन को दिखाया भी ऐसे कि वो मजे से खा रहे हैं। इन्होंने एक चीज वो और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने के लिए वो खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फास्ट, हाँ। उसके लिए ये होता है, ट्रेडिशंस हैं तो किसी वजह से हैं, हाँ। औरतों के लिए हैं। हाँ, सारे मर्दों के लिए नहीं है। हेल्दी औरतें रहे, मर्द क्या मर जाएं कि औरतें फिर सारी हम नाग बन के जायदादों में बैठे। अच्छा, आप दो सीन्स जहाँ पे आई कैड रिलेट, एक वो हेडफोन्स वाला सीन, मैं भी घर में अपने हेडफोन्स लगाकर नाच रही होती हूँ, वहाँ पीछे से मेरे अब्बा मुझे आवाजें लगा रहे मेरी होते अम्मा हैं। आके मुझे सामने भी कुछ बोल रही है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा होता, वो कहती है कहाँ से निकाल, एक टूटा कान से वो निकालो। कहती है एक लगाया करो। और दूसरी चीज मम्मा से लड़के बाद में मम्मा को ही फोन करना है कि अब भाई अब मुझे ये भी बता दे जरा, ये मैरिड अनमैरिड दोनों लड़के आई थिंक इससे रिलेट कर सकती है कि मम्मा से जो है ना लड़ना भी उसी वक्त मम्मा से, अगले सेकंड कॉल भी मम्मा को करना मुझे है। एक और चीज मुझे कहना है, वो जो रीचा की दोस्त थी उसने उसका नंबर तो ब्लॉक कर दिया था, हाँ, फिर ये कैसे हुआ कि वो दोबारा से उससे मिल रही है और अपने हस्बैंड को भी लेके जा रही है और वहां पे जाके वो ड्रिंक भी करें एंड ऑल दैट। और वो जो आइसक्रीम वाला सीन था ना, वो मैं कुछ उससे रिलेट नहीं कर पा रही थी कि आइसक्रीम वो पे उसने एक के ऊपर दूसरा बाइट, एक के ऊपर दूसरा बाइट वो कैसे लेती रही और क्यों लेती रही। क्योंकि देखें एक चीज होती है, जब आप ना स्ट्रेस में होते हो या तो आप खाना छोड़ देते हो या आप ओवर ईट कर लेते हो, तो जब उसका वो एकदम से वो स्ट्रेस में आ गई, उसे गुस्सा आने लग गया, वो एक डिप्रेशन वो काइंड ऑफ चीज में जा रही थी, तो उसने वो जल्दी वो एक ना एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए वो जो खा रही थी ऐसे। अच्छा, आई थिंक कि इन्होंने इस मूवी के अंदर ये चीज़ शो करने की कोशिश की है कि स्पाउसेस आर सपोज टू वॉक टुगेदर ऑन द पाथ ऑफ मैरिज। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा शादी चलाता रहे और दूसरा बंदा बैठ के जो है ना वो अयाशी करता रहे। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ शो करनी चाहिए कि अगर एक बंदा खाना बना रहा है तो दूसरा बंदा मिलके साथ बर्तन धुलवा दे, खाने में हेल्प करवा दे, सो दैट एक बंदे का बिल्कुल ब्रेकडाउन आ जाए। बिकॉज यहाँ पे रिचा का ब्रेकडाउन सीम जस्टिफाइड, क्योंकि मुझे लगता है कि जा रही अगर थी। कोई आपका हेल्प नहीं करवा सकता, फॉर एग्जाम्पल इट्स जस्टिफाइड एट अ पॉइंट कि वो भी चलो काम करके आ रहा है, तो आप उसे एटलीस्ट अप्रिशिएट करो। Yes. द सेम अप्रिसिएशन यू वांट कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, 12 घंटे काम तो कर आप रहा हूँ। जो उसको सिंक के appreciate अंदर- करो कि वो औरत 12 घंटे से ज्यादा काम कर रही है, वो आपके उठने से पहले सिंक के अंदर जो ये सारा कचरा डाले जा रहे थे, ये भी मुझे लग रहा है एक मेटाफोर है कि आप कचरा डंप किए जा रहे हैं, काम डंप किए जा रहे हैं, आखिर में रिजल्ट ये होगा कि सब कुछ जो है ना वो चोक हो जाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप इसमें से निकल सकें। मेरा ख्याल है। लेकिन आई थिंक दिस मूवी वाज अ वेरी वेरी गुड आई ओपनर। Yes, it was a very good eye opener for everybody, ना सिर्फ इंडिया की औरतें, यहाँ की औरतों के बट लिए भी। डोंट यू थिंक, क्योंकि मैंने इसके बाद बहुत सारी रील्स देखी हैं दैट women आर अफ्रेड ऑफ मैरिज नाउ, तो देखो इस तरह के केसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं, बट देयर इज अ चांस कि आपको कोई एक अच्छे इन लॉज, अच्छा फैमिली मिल सकती है। ये तो इस सभी वजह ना से- मुझे लगता है आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने हस्बैंड को भी ट्रेन करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ठीक है माना कि वो इतने अरसा जो है वो अपनी माँ के साथ रहा है और उसी ने उसको ट्रेन किया है, बट आपकी आपस में एक कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, जो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं थी, क्योंकि रीचा जो है ना वो बता नहीं रही थी उसको कि मैं क्या फील कर रही हूँ, हाँ, मेरे उसने- अंदर क्या बिल्डअप हो रहा है। ये चीज़ मुझे देखा, दोनों साइड के अगर हम स्टोरी करें ना, तो यहाँ पे रिचा की भी गलती है, उसने एक दफ़ा भी ये नहीं बताया कि वो क्या फील कर रही है। हाँ, उसने वो चीज़ और एक दो दफा बताया वहां पे जहाँ पे वो बहुत पीजी था। आई थिंक ये फिल्म जो है ना इट्स रेटेड पीजी बिकॉज 18 ईयर से अबव लोग इसको देखें, इससे नीचे के लोग देखेंगे तो इस बात को शायद समझ नहीं यार पाएंगे। नहीं, आई थिंक कि दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैरिज जो उनको शो करना जरूरी था। ठीक है, फॉर अस इट वाज पीजी, लेकिन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मैरिज जो उनको शो करना जरूरी था। खैर, एनीवेज लेट्स कंक्लूड दिस कि हमें इस मूवी से क्या समझ में आया, हम क्या इस मूवी को, मुझे तो फर्स्टली रेट मैं तो इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। इसका जो एंडिंग थी ना उसमें कुछ तिश्नगी बाकी रह गई, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो भी मूव फॉरवर्ड कर गई, वो डांस करी है, उसने अपनी लाइफ में अपने आप को सेटल कर लिया है, लेकिन उसी तरह से यहाँ पे लड़के को भी दिखाया कि वो उसने दूसरी शादी कर ली, तो दैट मीन्स कि दोनों को कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। शादी के खत्म होने से किसी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, किसी और कुछ रिपेंट होना चाहिए था ना उसके इन-लॉज की तरफ से, बता कहीं नहीं हुआ। आई थिंक रिचा के चेहरे पे वो एक रौनक वापस आ गई, शी गॉट बैक टू हर पैशन, बिकॉज वो शादी उसको ड्रेन कर रही थी, उसके चेहरे पे वो ड्रेन होना नजर आ रहा और था। अब उसने जब जिस तरह बोला ना कि मैंने फूल दिए हैं खुद को,
मैंने दी है खुद को, वो चीज़ अच्छी थी। और द आई ओपनिंग सीन वाज जब उसने अपने अम्मा अब्बा को बोला, जब उन्होंने बोला कि उसका वो इतनी स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, टेंशन में, और अम्मा बोल रही है जाओ ठंडा पानी पियो और भाई को भी दो, तो उसने वो पूरा एक, अच्छा दैट इज ऑल्सो अ वेरी टिपिकल सीन। आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि ऐसा होता है। आई कैन रिलेट टू इट टू। मैं भी बाहर, मैं ऑफिस से काम करके आई हूँ, भाई साथ ऑफिस से काम करके आया है। Excuse me, बेटा ऐसा वो होता तो भाई को खाना दे दो, कितनी झूठी है, ऐसे होता है, Oh my God, ऐसा होता है। ऐसा Please होता है। visit my home, I will let you know what happens. Exactly, it happens। और ये सारी चीजें जो होती है ना कि उसे दे दो, इसको दे दो, ऐसे दे दो, भाई वो खुद भी ले सकता और ये है। कहते हैं कि बेटा तुम लड़की हो, तुम्हारा काम है घर को सही संभालना। बात है। आप जैसे पेरेंट्स ने ना अपने बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है, बेटों को। बहरहाल किसी की बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें। आपको अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने पैशन को भी देखना चाहिए, और साथ साथ अपना ख्याल भी रखना चाहिए। Miza rate it. I'll rate it 7 out of 10, क्योंकि मुझे मूवी अच्छी लगी, बट मेरे लिए ऐसी नहीं थी कि मैं इसे दोबारा देखूंगी या मैं इसको बहुत कोई इंटरेस्ट से देख रही थी। इट वॉज गुड एंड आई ओपनिंग, बट इतना मुझे इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि आई डिडंट एंजॉयड इट मच इस हिसाब से, क्योंकि मेरा थोड़ा यॉन्डर डिफरेंट होता है। बाकी अच्छी थी। एंडिंग का मैं कहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि कंप्लीट एंडिंग थी, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो लड़की का तो रिचा का तो हटा दो, लेकिन दिवांकर जैसे जो लोग होते हैं ना, दे नेवर चेंज। फजूल को फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी ना चली ना, तो वो तीसरी चौथी सब कुछ करेगा, लेकिन वो रहेगा ऐसा ही, क्योंकि उसका एक घर का माहौल ये, और ना वो चेंज करना चाहेंगे। तो इस वजह से मेरे लिए एंडिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट। I would rate it 8 out of 10. It was a very depressing movie for me. मुझे एक तो वैसे ही शादी से डर लगता है, उस बार ये देख के तो मुझे और शादी से डर लग गया। इस वजह से कि मेरा यॉनरा नहीं, मैंने बस देखी है। Anyways, good movie, a good watch for I think Indian Pakistani fans दोनों ही, तो वुमेन स्पेशली।